पाकिस्तान और यूएई का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में मफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। दफ्तर खारजा आमद पर इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत से मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। दौरा मुकम्मल करके शेख अब्दुल्ला बिन जायद वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के अमूर पर खुसूसी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन की कामयाबी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। समंदर पार पाकिस्तानियों की वतन के लिए मोहब्बत, एसार और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान ज्यादा सरमाया भिजवाने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। अमन खिदाई दुखी इंसानियत के मसीहा पॉप फ्रांसिस दार फानी से कूच कर गए। वेटिकन सिटी ने कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस के इंतकाल की तस्दीक कर दी। पॉप फ्रांसिस 12 साल तक कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा रहे। पॉप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद 2013 में ओहदा संभाला। पॉप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की। बीमारी की वजह से खिताब न कर सके। गाजा समेत दुनिया भर में जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाते रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। पाकिस्तान और रवांडा में सिफारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेन पैट्रिक का पाकिस्तान का पहला दौरा। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान से दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चाहते हैं पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा वाशिंगटन। आलमी बैंक ग्रुप और IMF स्प्रिंग इजलास के मौके पर डिलोइट टीम से मुलाकात। पाकिस्तान की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल से आगाह किया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के नफाज के शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के शोबा जाती और बरामदात पर मबनी तरक्याती तरजीहात से आगाह किया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, कीमती मादनियात की तलाश, निजकारी, टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो पॉलिसी में ताउन पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान को रवा माली साल के पहले 9 माह में मिलने वाली बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी गई। जुलाई ता मार्च पाकिस्तान को 5 अरब 50 करोड़ 75 लाख डॉलर की माली मुआवनत मिली। सऊदी अरब 3 अरब डॉलर, UAE 2 अरब डॉलर और चीन ने 1 अरब डॉलर कर्ज रूल ओवर किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने 1 अरब 18 करोड़ डॉलर, आलमी बैंक ने 72 करोड़ डॉलर दिए। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक ने 35 करोड़ 84 लाख डॉलर। नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक राबता। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, वाटर अकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पानी की तकसीम का मसला इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। शर्जील मेमन ने बयान में कहा, नहरों के मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। खुले मैदानों या ऐसी जगहों पर एहतजाज करें जहां अवाम को मुश्किलात का सामना ना हो। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगोशिएशन ना होने की वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई है। किसी सूबे का पानी किसी सूबे को नहीं दिया जाएगा और इस तरह के कवानीन और जो असूल व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक हर सूबे ने अपने अपने हिस्से का पानी जो ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो चुकी है
उसके मुताबिक लेना है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत किस सूबे में कितनी नहरें बनती हैं, विफाकी वजीर आबी वसाइल ने बता दिया। मोइन बट्टू कहते हैं 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बनती है। तयशुदा फार्मूले के तहत चोलिस्तान नहर को पानी दिया जाएगा। नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने से तनाज़े का शिकार हुआ। उम्मीद है मुज़ाकरात से मामला खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। विफाकी वजीर ने कहा, हर सूबा अपने हिस्से का पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और सदर पाकिस्तान के पास आइन के तहत किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। जो बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहे तो कैनाल की मंजूरी नहीं दे सकता। हमारे सूबा सिंध के हिस्से का जो पानी है हमें वो नहीं मिल रहा। जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है हम किसी को पानी नहीं देंगे। पानी की तकसीम का इख्तियार तो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं, वो भी नहरों की मंजूरी नहीं दे सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए हैं तो दिखा दें। सिंध के जयाले वजीर सईद गनी की एक बार फिर नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मस्बत नहीं। पीपल्स पार्टी किसी सियासी मजबूरी में नहरों की मुखालफत नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी कभी किसी चीज़ पर समझौता नहीं करती। वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं मगर उसका हल नहीं। हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। हुकूमत सिंध कराची को जो एलोकेटेड कोटा है पानी का वो दे और वफाक सूबा सिंध के लिए वाटर रिकॉर्ड और इरसा के तहत जो पानी का कोटा मुकर्रर है वो सूबा सिंध और सिंध के अवाम को हर हाल में मिलना चाहिए। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है सिंध के हिस्से के पानी में कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुआहदे और इरसा के फार्मूले के तहत वफाक सिंध को उसके हिस्से का पानी फराहम करे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वाटर बोर्ड समेत दीगर इदारों में मुलाजमीन के वाजिबात के लिए वज़ीर आला हाउस के बाहर मुजाहरे करना होंगे। 1500 मुलाजमीन के पेंशन पेपर्स ही नहीं बनाए गए। सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची को वाजिबात अदा करने का हुक्म दे चुकी है। JUI का सिंध में नहरों के मामले पर भरपूर एहतजाज का फैसला। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी की मरकजी मजलिस अमूमी का इजलास। मौलाना फजल रहमान ने कहा, नई नहरों का फैसला इत्तफाक राय से होना चाहिए था। मसले का हल तलाश ना कर पाना हुक्मरानों की नाअहली है। हमारे माजी में PTI से इख्तलाफात रहे लेकिन हमने किसी को गालियां नहीं दी। हमारी कोशिश है PTI के साथ मामलात वहां ले जाएं जहां दोबारा बातचीत हो सके। इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं हो। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के मजमूई पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की भी मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को 5000 फी एकड़ मिलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के इम्तदादी पैकेज की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है गंदम के काश्तकारों को मुफ्त 1000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। हुकूमत के 2 बड़े इत्तेहादियों में मौजू बदल बदल कर लड़ाई। किसान इशू पर बिलावल भुट्टो की बात नून लीग को बिल्कुल पसंद न आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात दुरुस्त है और ना लहजा ठीक। हम तो सवाल भी करें तो आपकी तौहीन हो जाती है। पंजाब के काश्तकारों के कंधे पर सियासत करने वाले अपने सूबे का किसान देखें। तमाशा देखने वालों को पंजाब के किसान पैकेज का पता ही नहीं। जो किसानों का इशू है उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने हुकूमती पैकेज को मजाक करार दे दिया। सुनो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काश्तकारों को मेहनत की उजरत चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। मतलूबा कीमत पर गंदम की सरकारी खरीदारी बहाल ना हुई तो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे।
खालिद खोकर का कहना था कि किसी सूबे में किसान को उसका हक नहीं मिला, सारी सियासी पार्टियां काश्तकारों के खिलाफ मिली हुई हैं। तबीयत की नासाजी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कयाम बढ़ाने का फैसला, वापसी की टिकट भी शेड्यूल करवा ली गई। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के लिए लंदन गए थे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के मुसलसल मेडिकल चेकअप जारी हैं। इसी बिना पर उनके कयाम में तौसी का फैसला किया गया। नून लीग की मकामी क़यादत नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख्वाह है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी में साथी जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। तकरीबी हल्फ बर्दारी का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के दौरे पर हैं। कॉन्फ्रेंस 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तंसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्लान हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा बार और फिर साइलिन को होगा। 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। जरूरत के तहत कोई चीज करना पड़ी तो तमाम इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट मिलकर सोचेंगी। कौम के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने का मिशन, मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। बलूचिस्तान में 26 लाख 60 हजार बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 20 अप्रैल को 3,387 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 9,79,486 हो चुकी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत बेदखली को यकीनी बनाया जा रहा है। वापस जाने वालों के लिए सेहत की सहूलियात और खुराक के बेहतरीन इंतजामात। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर के मॉल रोड पर धरना 15वें रोज में दाखिल। डॉक्टर्स ने तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी। मुजाहिरीन की मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ नारेबाजी, मराद की बहाली का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कहा हेल्थ वर्कर्स की नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मुसव्विर पाकिस्तान हकीम उल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 87वां यौम वफात। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी के जरिए नई नस्ल में इनकलाबी रूप फूंकी। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए मुत्तहिद होने की तलकीन की। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराजी अकीदत। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और एहसन इकबाल की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की।